सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, पुनः आज के सामने सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ मूल वाणी कबीर बीजक से साखी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हैं। एक एक साखी में साहिब ने मानव आध्यात्म और जीवन का रहस्य भर दिया है। ऐसे सतगुरु को बार बार प्रणाम और हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। उनकी वाणी को आत्मसात करके अपने जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाना चाहिए। तो चलते हैं साखी 31 से लेकर 35 तक। जेहि मारग गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की तेही चढ़ई रही कबीर। ये कबीर तय उतरी रहो तेरो सम्मल परोहन साथ, सम्मल घटे न पगु थके जीव बिराने हाथ। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, बताते हैं कि सांसारिक व्यक्ति पंडितों और पुरोहितों के द्वारा बताए रास्ते पर चलते हैं। पंडितों और पुरोहितों का रास्ता क्या है? जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, ये उनका मार्ग है। तो सांसारिक व्यक्ति उसी रास्ते पर चलते हैं। परंतु मैं सबसे पृथक तथा स्वतंत्र होकर स्वरूप स्थिति रूपी राम की ऊंची घाटी पे चढ़ जाता हूं। स्वरूप स्थित ऊंची राम की घाटी, मैं उसको फॉलो करता हूं। सांसारिक व्यक्ति तो अज्ञानता बस दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर भटक रहे हैं। इसलिए हे सतगुरु, राम की ऊंची घाटी अर्थात समाधि को त्याग कर लोगों के मध्य आ जाओ और अपने विवेक ज्ञान के संबल पाथे स्वावलंबन तथा स्वश्रम के द्वारा जीवों का उद्धार करो। क्योंकि तुम्हारे पास से कुछ भी कम होने वाला नहीं है, तो जन सेवा में तुम्हारे यश में वृद्धि ही होगी। इसलिए पुण्य कर्म करो। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहाली गैल, पांव नाटी के पपील का तहां खलकन लादे बैल। बिन देखे वे देश की बात कहे सो कूर, आपुई खारी खात है बेचत फिरे कपूर। साहिब कहते हैं कि प्राणी की चिरंतन स्थिति उसके अपने सर्वोच्च चैतन्य में ही स्थित है, परंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता फिसलन भरा है। जहां चींटी के भी पैर नहीं टिकते, वहां पर सांसारिक लोग बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं। फिसलन भरा कैसे है कि जब अध्यात्म के मार्ग पर आप चलते हैं तो सांसारिक माया आपको घेर लेती है। सांसारिक माया आपको प्रभावित करती है, आप उसकी तरफ लालायित हो जाते हैं। और लालायित होकर के जो आपने मार्ग चुना था, जिस पर आप चले थे, उसको भूल करके सांसारिक माया से प्रभावित होकर उधर की तरफ चल देते हैं। वासना, तृष्णा, इच्छा, धन दौलत आदि जो संसार में है, उस भौतिक सुखों की तरफ लालयित हो जाते हैं। तो ये फिसलन है। जहां चींटी के भी पैर नहीं टिकते, इसका मतलब अभिप्राय हुआ कि छोटे से छोटा जीव भी इस मोह माया में, सांसारिक माया में फंसा हुआ है।
तो मनुष्य तो समझदार है, बुद्धिमान है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, तो वो क्यों नहीं फिसलेगा? जीवन मुक्ति तथा स्वरूप स्थिति का अनुभव किए बिना ही जो लोग उस पर अधिकार पूर्वक व्याख्यान देते हैं वे निश्चय ही कायर तथा मूर्ख हैं। आज आप हर जगह देखिए, चाहे किसी ने आध्यात्मिक की, ज्ञान की या स्वरूप स्थिति की, क ख ग ABCD तक का ज्ञान ना हो, लेकिन ऊंचे सिंहासन पर बैठकर अपने आप को पूरा ज्ञानी साबित करते हैं और पुस्तकों से पढ़ पढ़ करके बातें जनमानस को सुनाते हैं, जनमानस को सुनाते हैं। ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो कितने बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं। तो ऐसे लोग कपटी की श्रेणी में आते हैं, छल की श्रेणी में आते हैं। वो भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि जिसको आप शिष्य बना रहे हैं, जिसको आप उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो तो भोला है, उसे कुछ नहीं पता। बस उसकी इच्छा है कि मैं भी ज्ञान के मार्ग पर चलूं, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करूं। और आपको कुछ पता ही नहीं है। आप तो ऐसे हैं जैसे दीपक बुझा हुआ हो और उससे कहें और ये आशा रखें कि ये प्रकाश करेगा। आपके अंदर खुद ही प्रकाश नहीं है, खुद ही प्रज्वलित नहीं हो, तो दूसरे को क्या आप प्रकाश दोगे, क्या रोशनी दोगे? तो ऐसे लोग, कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको अध्यात्म के बारे में, स्वरूप स्थिति के बारे में, क ख ग ABCD नहीं पता है, वे भी अधिकार पूर्वक व्याख्यान देते हैं। वे निश्चय ही कायर तथा मूर्ख हैं। वे तो स्वयं विषय भोग रूपी नमक खाते हैं और दूसरों को श्रेष्ठ ज्ञान रूपी कपूर बांटते फिर रहे हैं। स्वयं तो उनको कुछ पता नहीं है, विषयों में आसक्त हैं, वासना में आसक्त हैं, रूप और गंध में आसक्त हैं, लेकिन दूसरों को धन का त्याग करने के लिए कहते हैं, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? ये संसार, ये झूठी मोह माया है, इसमें मत फंसो। पता नहीं कैसा कैसा ज्ञान देते हैं। और यदि उनके जीवन में झांक कर देखें तो भोग विलासिता की मानो कि पूरा भंडार भरा हुआ है। भोग विलासिता में नाक तक डूबे हुए हैं। तो ऐसे लोग कबीर साहिब की कहते हैं कि कायर तथा मूर्ख हैं, छल्ली हैं, कपटी हैं, धोखेबाज हैं और अपनी मूर्खता को प्रदर्शित कर रहे हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधे, जिब्बा पर आवे नहीं, निरख परख करी ले। साहिब कह रहे हैं कि शब्द शब्द तो सब कोई करता है, कि प्रत्येक मतावलंबी शब्द ही शब्द करता है और शब्द को अपना उपास्य एवं लक्ष्य कहता है, जबकि व्यक्ति का उपास्य तथा लक्ष्य शब्दों के जाल से मुक्त शुद्ध चेतन है। जीव पर आने वाली वस्तु वह लक्ष्य शब्दों के जाल से मुक्त शुद्ध चेतन है। जीव पर आने वाली वस्तु वह ही है, उसे तो केवल निरख और परख कर अनुभव करो। और अपनी आत्मा से अलग जो लोग शब्द जाल में फंसकर परमात्मा की खोज में लगे हैं, वो मानो पत्थर पर चल रहे हैं। उस आत्म स्वरूप को, स्वरूप स्थिति को
स्वयं परख करके अनुभव किया जाता है। किसी के बताने से, किसी के कहने से, कहानियां सुनाने से कुछ नहीं होता। ये सब भ्रम है और ज्यादातर लोग इसी भ्रम जाल में गुरु भगवानों के चक्कर में पड़े हुए हैं। गुरु भगवान भी परख करके ही ग्रहण किया जाता है। उनके जीवन को जान करके, उनके विचारों को जान करके, अंदर तक परख करके जब किसी को गुरु भगवान बनाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो। अन्यथा प्रभावित होकर के, चकाचौंध से प्रभावित होकर के, इस गुरु भगवान के 1 करोड़ शिष्य हैं, दुनिया में आश्रम हैं, उस बात से प्रभावित होकर के तुम जो है अपने जीवन को नष्ट ना करो। उन आश्रमों के पीछे, उस गुरु भगवान के पीछे की क्या कथा है, क्या कहानियां हैं, क्या उनका चरित्र है, इसको जाने बिना किसी को भी अपने जीवन का, ये जो कीमती जीवन है, इसको मत समर्पित करो। साध संगत, बहन भाइयों, कबीर साहिब का एक एक वचन जीवन में परिवर्तन ला सकता है यदि आप गहराई में जाकर चिंतन मनन करें। आज का यह प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।